आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव का ये कहना है, हम सभी जब दान करें तो दान सत्पात्र को दें। दान योग्य व्यक्ति को ही दें, न उसका दुष्परिणाम भी हमारे जीवन में आ सकता है। कई बार जीवन में देखने को आता है कि दानपुर करने वालों को भी जीवन में कई प्रकार के संकटों से जूझना पड़ता है और उनसे दो दो हाथ होना पड़ता है। परेशान भी दिखते हैं, दान ज़्यादा करने वाले परेशान दिखते हैं। तो अयोग्य लोगों को दिया हुआ दान भी हमें कई बार परेशानियों में पटक देता है। इसलिए दान सत्पात्र को ही दिया जाए और दान की कैटेगरी बनाई जाए कि उसको आवश्यकता क्या है। कई बार हम पैसा देते, पैसे का दुरुपयोग भी हो सकता है, इसलिए दान सत्पात्र को दिया जाए। एक बार एक सेठ जी थे, वो आए दिन लोगों की निरंतर मदद करते थे और कोई भी उनके पास से खाली नहीं जाता था। एक उनको ये भी था कि भाई अपने घर कोई आया है द्वार पे तो कोई खाली न जाए। एक गरीब व्यक्ति आया, एक दिन की बात है, गरीब व्यक्ति आया। उस व्यक्ति ने सेठ जी को कहा कि साहब मैं कई समय से भूखा हूँ, आप कुछ मदद कर दें। सेठ जी ने उसको पैसे दे दिए। वो गया, उसने खाना खा लिया और पैसा बचा तो उससे शराब पी ली। अब शराब पी के घर गया। घर जाकर उसने अपनी पत्नी और बच्चों को खूब मारा। 2 बच्चे थे, उसकी पत्नी थी, और वो उनको प्रताड़ित करने लगा, परेशान करने लगा। और इस तरह प्रताड़ित होने पर, परेशान होने पर उसकी पत्नी अपने दोनों बच्चों को लेकर जो है बाहर चली जाती है और एक स्थान पर एक तालाब जहाँ दिखता है उसको, उसमें कूद जाती है और वहीं पर आत्महत्या कर लेती, बच्चों सहित मर जाती। अब वो जो है योग संयोग से सेठ जी का भी जीवन का क्रम पूरा होता है और सेठ जी भी जो है मृत्यु का वर्ण कर लेते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का एक समय निर्धारित है। तो जिसका जितना समय भगवान ने लिखा उतना उसको धरती पर बिताने के बाद उसको मृत्यु का वर्ण करना ही होता है। सेठ जी की मृत्यु हो गई। अब सेठ जी भी जो है यमराज के द्वार पे पहुँचे और वो महिला भी पहुँची जो शराबी के मारने से मरी थी। दोनों पहुँच गए। तो यमराज ने जैसे ही देखा सेठ जी आए हैं, तो सेठ जी ने सोचा कि भाई अपन ने तो जीवन भर बहुत सारे पुण्य किए हैं, बहुत सारा दान किया है, बहुत सारे लोगों को मदद की है, तो हो न अपने को तो निश्चित ही स्वर्ग मिलेगा और हमारा स्थान स्वर्ग में ही होगा, ऐसा उनके मन में भाव था। यमराज आए, उनकी सभा में उनको बुलाया गया, सभी को खड़ा किया गया। यमराज ने कहा भाई इन सेठ जी को तत्काल नरक में डाल दिया जाए। सेठ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा साहब, जीवन भर दान करना, पुण्य करना, श्रेष्ठ काम करना, शुभ काम करना, लोगों की मदद करना, दीन दुखियों की सेवा करना, सहायता करना, और बदले में नरक। उनने पता किया भाई महाराज आपसे कोई ना कोई गलती हुई है, आप फिर से देखिए। देखा गया तो पाया गया तो यमराज ने कहा साहब हमसे कोई गलती नहीं, गलती आपसे हुई। बोले क्या गलती हुई? बोले आप किसी गरीब व्यक्ति को आपने पैसे दिए थे? बोले हाँ दिए थे। उसको देने के बाद पता किया उसने क्या करा उस पैसे का? नहीं साहब, वो आया था भूखा प्यासा परेशान था, उसने मांगा, मैंने दे दिया। बोले आपको पता नहीं, लेकिन बाद में क्या हुआ सुनिए। वो पैसे लेकर भोजन करने गया, भोजन करने के बाद बचे पैसे शराब पीकर उसने घर जाकर अपनी पत्नी बच्चों को खूब मारा। पत्नी बच्चे परेशान हो गए और उन्हें जाकर तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली। उन 3 आत्माओं के मृत्यु का आप कारण बने और उसका पाप आपके सिर पर चढ़ गया है।
आपका दान आपके लिए संकट बन गया है, आपका दान आपको नरक में फेंकने के लिए तैयार हो गया है, इसलिए आपको नरक में भेजा जा रहा है। भाइयों बहनों, ये जो कहानी है, ये जो प्रसंग है, वास्तव में आज की स्थिति यही है। कहीं हम दुखी हैं, कहीं परेशान हैं, कहीं हताश है, तो उसके पीछे एक कारण ये भी है, हम कितना ही दान कर रहे हो, लेकिन क्या दान करते समय हमने दान लेने वाले की योग्यता को देखा? अयोग्य व्यक्ति के हाथ में दिया, आपने दिया। वो सेठ जी चाहते, उस आदमी ने बोला भी था कि भाई मेरे को तो भूख लगी है, तो सेठ जी ने पैसे देने के बजाय भोजन ही करा देना था। भोजन करा देता तो ये स्थिति न निर्मित होती और न ही उनको नरक में पड़ना पड़ता। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि दान सत्पात्र को दिया जाए, दान योग्य व्यक्ति को दिया जाए, दान सत्कार्यों के लिए दिया जाए, दान एक उद्देश्यपूर्ण अभियान के लिए दिया जाए, दान ऐसी जगह लगे जहाँ उससे कई लोगों को लाभ मिलता हो। इसलिए दान देने से पहले सोच समझ कर दान करें। आपका दान आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी तार सकता है या मार भी सकता है। यदि आपने गलत हाथों में दान दे दिया, उसका दुरुपयोग होगा और आपको उसका दंड भोगना पड़ेगा। इसलिए दान सत्पात्र को दिया जाए। और गुरुदेव ने तो यहाँ तक कहा कि कई लोग कहते हैं भाई आंखें बंद करके दान करना चाहिए। गुरुदेव कहते नहीं, आंखें खोलो, विवेक जगाकर सोच समझ कर दान करो। आपका दान आपको पुण्य के शिखर पर चढ़ा सकता है, लेकिन आपका दिया हुआ दान आपको पतन के मार्ग पर भी ले जा सकता है, आपका पतन भी कर सकता है, आपके पुण्यों का क्षय भी कर सकता है। पुण्य बढ़ने की बजाय पुण्य क्षय हो जाएंगे, पुण्य समाप्त हो जाएंगे। इसलिए दान करे तो सत्पात्र करे। और इसलिए युग ऋषि कहते हैं आज के समय में आपको दान देना है तो संस्थागत दान दीजिए। संस्थाएं आज के समय में पूरे दुनिया में लगी हुई है जो मानवता के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। उन्हीं में से हमारा गायत्री परिवार मानव कल्याण, विश्व कल्याण के भाव को लेकर चल रहा है। हर मनुष्य को देवता बनाना और धरती पर स्वर्ग लाने का उद्देश्य लेकर चल रही है। तो इस अभियान को आप गति देने में अपना सहयोग दे सकते हैं, दान दे सकते हैं। आपके दान का सदुपयोग होता है, इसलिए आप सद कार्यों के लिए, श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए और सद पात्रों के हाथ में ही दान दें, तभी आपका दिया दान सार्थक होता चला जाएगा। ओम शांति।